आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि गंगा का जन्म कैसे हुआ, कैसे गंगा धरती पर आई, वो स्वर्ग से या फिर कहाँ से आई और वो कैसे आई। उस वक्त हिमालय के जो राजा थे उनके दो बेटियां हुई। एक का नाम गंगा था, दूसरे का नाम पार्वती। पार्वती जी ने शिव जी के साथ विवाह कर ली और गंगा को देवताओं ने लाकर विष्णु जी को अर्पण कर दिया और विष्णु जी उनके साथ रहने लगे। एक दिन क्या हुआ था कि जब विष्णु जी के और दोनों पत्नी यानी लक्ष्मी जी और सरस्वती जी वहां पे नहीं थे, तब विष्णु जी गंगा जी के साथ प्रेम करने में लग गए। वो प्रेम कर ही रहे थे जब वो दोनों यानी कि लक्ष्मी जी और सरस्वती जी वहां आकर पहुंच गए। ये देखकर सरस्वती जी बहुत गुस्सा हो गए और गुस्से से उन्होंने गंगा को अभिशाप दे दिया कि तुम्हें मैं अभिशाप देता हूँ कि तुम धरती पर जाओगे और एक नदी बनकर बह जाओगे। और जब यह अभिशाप देने पर लक्ष्मी जी उन पर गुस्सा हुई, यानी लक्ष्मी जी ने सरस्वती जी पर गुस्सा हुआ तो भी उन्होंने लक्ष्मी जी को भी अभिशाप दे दिया कि तुम भी धरती पर जाओगे और एक पेड़ हो जाओगे। ये देखकर विष्णु जी को बहुत बुरा लगा। तब उन्होंने हस्तक्षेप किया और उन्होंने ये बोला कि गंगा तुम वहां पे जाओगे यानी तुम धरती पे जाओगे और तुम धरती पे एक ऐसी नदी बनकर बहोगे जिसकी सब लोग पूजा करेंगे। तुम में जो कोई भी स्नान करेगा वो मुक्ति पाकर वैकुंठ में आकर रहेगा। और लक्ष्मी जी तुम ऐसे एक पेड़ बनोगे यानी कि तुम वृंदावन यानी कि तुलसी का पेड़ बनोगे और तुम्हारी पत्र जो भी खाएगा उसे मुक्ति प्राप्ति होगी। और सरस्वती जी को भी उन्होंने अभिशाप दिया कि तुम भी एक नदी बनकर बह जाओगे, वो भी धरती में। लेकिन ये तीनों जाएंगे कहाँ? ये तीनों तो अभी चले गए, यानी लक्ष्मी जी और सरस्वती जी अभी चले गए, लेकिन गंगा जी कुछ दिन बाद जाएंगे। वो कैसे जाएंगे? जब भगवान विष्णु वामन के रूप में वहां पे होंगे धरती पे, तब वो उनका पैर आसमान तक छू जाएगा और उनका पैर आसमान तक छूते ही ब्रह्मा जी उनको चरण धोने की कोशिश करेंगे, जिसी वजह से वो अपनी कुंडली से पानी गिरेंगे उनके पैर के ऊपर। वो पानी गंगा की पानी होगी। वो पानी उनके नाखून के कोने में रह जाएगी। फिर उनके नाखून के कोने से वो आके शिव जी के जटा पर गिरेगी और वहां से उछलकर फिर ऐसे जाएगी। किंतु वो शिव जी के जटा पर क्यों गिरेगी? वो वैसे ही आकर धरती पर गिर के जा सकती, लेकिन अगर वैसा होगा तो उसका बल इतना ज्यादा होगा कि वह धरती चीर सकता है। इसीलिए शिव जी उस गंगा की स्रोत को थोड़ा रुकेंगे उनके शरीर पर और उनके जटा के अंदर वो थोड़ा रुकेगा, फिर वहां से उछल कर जाएगा। इससे शिव जी को भी अच्छा होगा क्योंकि उन्होंने जो विष पिया था उसी का प्रकोप आज भी उनके ऊपर है और वो गंगा की स्रोत उनके ऊपर पड़ते ही वो विष का प्रकोप थोड़ा कम जाए।